Hello everyone. Today we are going to start one of the important chapter of class 8 and the chapter is microbes, friend and foe. Right? तो ये जो टॉपिक है सबसे पहला तो क्या है माइक्रोब्स. राइट? तो माइक्रोब्स क्या होता है? नाम से ही यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा माइक्रो. माइक्रो मीन्स अगर हम उसको मैथमेटिकल टर्म में बात करेंगे मतलब यूनिट के टर्म में तो दैट इज 10 to the power -6 मीटर. राइट? तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हो कि इतना माइन्यूट है कि जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. राइट? तो अगर आप जहाँ जो फ़ोन मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो या कहीं भी आप टच कोई भी ऐसा सरफेस नहीं होगा जहाँ पे कुछ ना कुछ माइक्रोब्स वहाँ पे ना हो, लेकिन हम लोग उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते. क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसका साइज जो है इतना माइन्यूट होता है, इतना माइक्रोस्कोपिक होता है कि वो हमें दिखाई नहीं देता. राइट? तो उसके लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? टू वॉच दोज माइक्रोब्स वी यूज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज माइक्रोस्कोप. राइट? तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो सबसे पहला चीज आपको समझना है कि माइक्रोब्स क्या हुआ, या इसी का दूसरा नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. राइट? मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते. राइट? तो उसको देखने के लिए हमें कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होगा और वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? माइक्रोस्कोप. क्लियर? तो ये हो गया आपका माइक्रोब्स. अब देखो, हमारे अगर पूरे एनवायरनमेंट की बात करेंगे, पूरे लिविंग वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो मेनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं. राइट? तो वो सारे माइक्रोब्स जो हैं उसमें से कुछ माइक्रोब्स ऐसे होंगे जो हमारे लिए यूजफुल है. तो उसको हमने क्या बोला? फ्रेंड. फ्रेंड मतलब क्या? दोस्त है हमारे. क्यों दोस्त है? क्योंकि वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है. और कुछ वैसे माइक्रोब्स भी होंगे जो कि क्या है? हमारे दुश्मन है. दुश्मन इन द सेंस फो. राइट? तो वो दुश्मन क्यों है? वो हमारा एनिमी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो या तो हमारे अंदर कोई डिजीज काउज कर रहे हैं, और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन के अंदर क्या करता है? डिजीज काउज करता है. तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं. क्या बोला मैंने? डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स. राइट? तो डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स जो होता है, फॉर दैट वी यूज द टर्म पैथोजेन. क्या बोला मैंने? पैथोजेन. तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वैसे माइक्रोब्स जो कि हमारे लिए किसी न किसी तरीके से यूजफुल है तो वो क्या होंगे? फ्रेंड. और वैसे माइक्रोब्स जो हमारे लिए हार्मफुल है. हार्मफुल कैसे? मतलब वो फूड को स्पॉइल करते हो, मतलब फूड खाना को खराब कर रहे हो, हमारे अंदर अलग अलग तरीके के डिजीज काउज कर रहे हो, प्लांट्स को डैमेज कर रहे हो, मतलब जो भी किसी न किसी तरीके से हमें हार्म पहुंचा रहा है तो वो क्या होगा? फो. और वैसे माइक्रोब्स जो कि क्या डिजीज काउज करते हैं उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेन. क्लियर? ये जो आपका टॉपिक है, ये जो आपका चैप्टर है, उसका मतलब समझ में आ गया होगा कि माइक्रोब्स मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म which cannot be seen by naked eyes. तो for that we use an instrument and that instrument is microscope. Clear? अब out of those microbes कुछ वैसे हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं, तो वो क्या हो गए? फ्रेंड. और कुछ ऐसे हैं जो हार्मफुल हैं, वो क्या हो गए? फो. राइट? और वैसे माइक्रोब्स, फो की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे अंदर डिजीज काउज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेन. क्लियर है? अभी हम लोग थोड़ा सा एक सिंपल इंट्रोडक्शन देखेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. जो मेनली हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स बताया, उसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ आइडिया लेंगे कि हाँ वो क्या है. राइट? तो देखते हैं. देखो, जो माइक्रोब्स है, राइट, तो मेनली 4 हैं. क्लियर? तो एक जो माइक्रोब्स होता है जिसको बोलते हैं सबसे कॉमन बैक्टीरिया. क्या है वो? बैक्टीरिया.
दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं फंजाई, या इसके ये प्लुरल हुआ, सिंगुलर में उसको क्या बोलते हैं? फंगस। फिर क्या? एल्गी, राइट। और एक और जो होता है जिसको बोलते हैं प्रोटोजोआ। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। तो देखो, आपने सेल जब मैंने बताया था तो वहां पे हमने बात करी थी क्या कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है या नहीं है, उसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करा था। एक था प्रोकैरियोटिक और एक था यूकैरियोटिक। तो देखो, आपको ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया है ये सिर्फ कैसा है? प्रोकैरियोटिक। क्लियर? और बाकी ये सारे जो है ये कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। ये भी कैसा होगा? यूकैरियोटिक। और ये भी कैसा होगा? यूकैरियोटिक। क्लियर? आपको ध्यान रखना है कि आउट ऑफ दिस माइक्रोब्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया जो है वो कैसा है? प्रोकैरियोटिक। बाकी ये सारे जो भी हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? यूकैरियोटिक। क्लियर? अब प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? वैसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे क्या नहीं होते? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते। और ये वो सारे ऑर्गेनिज्म है या वो सारे सेल्स हैं जिसके अंदर क्या है? कंप्लीटली डेवलप्ड न्यूक्लियस, राइट। अब अगर हम बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया कैसा होता है? यूनिसेलुलर। कैसा होगा ये? यूनिसेलुलर। और ये मेनली देखो, ऐसा नहीं है यूनिसेलुलर फंगस यूनिसेलुलर हो सकता है, लेकिन मेनली ये कैसा है? मल्टी सेलुलर, राइट। कैसा होगा ये? मल्टी सेलुलर। क्लियर? अब अगर हम बात करें किसकी? एल्गी की, तो ये भी मोस्टली कैसा? यूनिसेलुलर। और ये भी कैसा होगा आपका? यूनिसेलुलर, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि आउट ऑफ दिस मेनली जो फंगस है वो क्या होता है? मल्टीसेलुलर। और बाकी जो है वो सारे मोस्टली कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। क्लियर? अब देखो, अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया की तो देखो, जो भी माइक्रोब्स हैं वो ज्यादातर जो मॉइस्ट एरिया होता है, राइट, वहां पे पाए जाए, राइट। तो ये सारे जो हैं मॉइस्ट, ये सारे वैसे जगह पे क्या होंगे? प्रेजेंट। क्लियर? अब अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि मतलब वो न्यूट्रिशन कैसे कंज्यूम करते हैं, वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं या फूड लेते हैं। तो देखो, जो बैक्टीरिया है, राइट, ये भी अपना फूड क्या करता है? या तो खुद भी सिंथेसाइज कर सकता है और या तो फिर क्या होगा? ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे रहता है। तो ये या तो हो सकता है कैसा? देखो, ये इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन ये एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक। मतलब केमिकल के हेल्प से ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है, बहुत सारे बैक्टीरिया। तो या तो ये कीमो ऑटोट्रोपिक हो सकता है और ये कैसा हो सकता है? सैप्रोफिटिक, राइट। अब ये देखो, ये जो आपका फंगस है ये कैसा है? नॉन ग्रीन। कैसा होता है ये? नॉन ग्रीन। तो इसका मतलब यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, तो ये भी जो है इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन मेनली क्या होगा? सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक। और सैप्रोफिटिक का ये मैं बात कर रहा हूँ किस चीज की? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो सैप्रोफिटिक मतलब क्या हुआ कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड को क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं। अगर हम बात करेंगे एल्गी की, तो एल्गी कैसा होता है? मेनली ग्रीन, राइट। तो अगर ये ग्रीन है तो यहाँ पे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? ये होगा ऑटोट्रोपिक। ऑटो में भी कैसा? फोटो ऑटोट्रोपिक। मतलब क्या हुआ कि ये वैसे ऑर्गेनिज्म है जो कि लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसे है? ग्रीन है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लियर? अब अगर हम बात करेंगे
किसकी? प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ भी कैसा होता है? हेटेरोट्रॉपिक। या कैसा होगा ये? हेटेरोट्रॉपिक, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये डिपेंड करेगा फूड के लिए। कैसा है ये? हेटेरोट्रॉपिक, राइट? हेटेरोट्रॉपिक है, लेकिन प्रोटोजोआ में ही मेनली एक ऑर्गेनिज्म है जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं यूग्लिना। प्रोटोजोआ के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है यूग्लिना, और यूग्लिना जो है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। यूग्लिना जो है इसके अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, राइट? तो अगर ये क्लोरोफिल इसमें है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, और अगर लाइट नहीं, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, तो ये हेटेरोट्रॉपिक भी न्यूट्रिशन शो करेगा। तो जो यूग्लिना है, यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक। यहाँ पे जो होगा वो कैसा होगा? इसको यूग्लिना जो है, इधर मैं लिख देता हूँ, यूग्लिना में कैसा होगा? मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक करने का क्या मतलब हुआ? मिक्सोट्रॉपिक मीन्स हेटेरोट्रॉपिक एज वेल एज ऑटोट्रॉपिक। क्लियर है? अब देखो, अब अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करेंगे, राइट? तो जो आपका बैक्टीरिया है, आपने नाम सुना होगा राइजोबियम, राइट? तो राइजोबियम, फिर आपने नाम सुना होगा क्या? लैक्टोबैसिलस, राइट? तो देखो यहाँ पे मैं एक एक दो आपको एग्जांपल याद रखना है। तो ये जो है आपका लैक्टोबैसिलस, और क्या हो सकता है? राइजोबियम। क्लियर? अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे फंगस की, तो आपने नाम सुना होगा राइजोपस, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं? राइजोपस को ही हम लोग बोलते हैं ब्रेड मॉल, मतलब जो ब्रेड को स्पॉइल करता है, ब्रेड पे जो एक लेयर आ जाता है, तो वो जब ब्रेड खराब होता है तो उसके ऊपर एक क्या होता है? फंगस का एक लेयर आता है, तो वो कौन सा होगा? राइजोपस, जिसका कॉमन नाम क्या है? ब्रेड मॉल। इसके अलावा यहाँ पे एक और होता है जिसका नाम है एस्परजिलस। क्या है? एस्परजिलस। अब देखो, मैंने ये जो आपको लिखाया है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको प्रायोरिटी दी है जो कि मोस्ट कॉमन होता है। यहाँ पे देखो, एल्गी जो है, एल्गी में ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन आपने अगर नाम सुना होगा स्पैरोगैरा का, तो स्पैरोगैरा जो है वो कैसा है? मल्टी सेलुलर भी। लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो मोस्ट कॉमन जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो आपने नाम सुना होगा क्लेमाइडोमोनास, राइट? या फिर आपने नाम सुना होगा स्पायरोगैरा, राइट? तो ये जो है स्पायरोगैरा जो है वो क्या है? एल्गी। अगर हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के, राइट? तो प्रोटोजोआ में आपने नाम सुना होगा अमीबा, राइट? अमीबा। आपने नाम सुना होगा पैरामीशियम, और आपने नाम सुना होगा क्या? यूग्लिना। आपने नाम सुना होगा, ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं। तो आपको क्या करना है कि ये सिंपल जो हमने एक ब्रीफ आइडिया दिया है अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो आज मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, अभी काफी टाइम है अपने पास। तो आपको पहले इसका एक फुल आइडिया होना चाहिए कि हाँ, बैक्टीरिया क्या है, फंगस क्या है, एल्गी क्या है, प्रोटोजोआ क्या है। अगर ये सारे आपको क्लियर है तो फिर आगे जो मैं बताऊंगा, अभी तो देखो मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया है, सबका आपको कुछ कुछ एग्जाम्पल एक दो याद होना चाहिए, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक याद होने चाहिए, राइट? अभी और भी है इसमें, मैं जब उस पर बात करूंगा तो उसको और डिटेल में बताऊंगा। अब जैसे देखो, अगर हम बात करेंगे कि फ्रेंड कैसे है, माइक्रोब्स जो है वो फ्रेंड कैसे है, तो आपने सुना होगा कि ब्रेड जो फॉर्म होता है वो कौन बनाता है? माइक्रोब्स। किसके हेल्प से वो फॉर्म होता है? माइक्रोब्स। आपने नाम सुना होगा ईस्ट का, तो ईस्ट जो है वो क्या है? फंगस। आपने अगर हम लोग डेली यूज करते हैं क्या? कर्ड खाते हैं, तो कर्ड का जो फॉर्मेशन है वो कौन करता है? बैक्टीरिया। तो वो क्या हुआ? फ्रेंड, राइट? अगर हम बात करेंगे फो की, तो फो मतलब क्या? जो कि क्या करते हो? डिजीज काउज करते हैं। जैसे हमारे अभी आप खुद देख लो,
अभी क्या है, कोरोना है, तो कोरोना भी क्या है, एक वायरस, राइट। तो वायरस भी इसमें अलग से उसको रखते क्योंकि उसमें थोड़ा एक्सेप्शन है, लेकिन वो है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। अगर हम बात करेंगे कोलरा, राइट, तो कोलेरा भी जिससे होता है, जिसको बोलते हैं विब्रियो कॉलरी, तो ये भी क्या है, माइक्रोब्स है, राइट। आपने नाम सुना होगा कि जब भी किसी को फीवर या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम वहाँ पे क्या देते हैं उनको, एंटीबायोटिक। तो जो एंटीबायोटिक है वो कहाँ से मिलता है, बैक्टीरिया से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। आपने नाम सुना होगा वैक्सीन, तो वैक्सीन कैसे फॉर्म होता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो ये क्या हुआ, ये उसका यूजफुल एस्पेक्ट हुआ। तो मतलब माइक्रोब्स जो है वो क्या हुए हमारे यहाँ पे, फ्रेंड, राइट। तो फ्रेंड और फो कैसे होगा, किस तरीके से हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू उसको अच्छे से समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखो, राइट, समझो। अगर नहीं समझ में आता है फिर मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। आपके पास जो भी सोर्स है उससे आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ो। और मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बुक जरूर रखो अपने पास, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको बुक से पढ़ो, समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।